हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है महाशिवरात्रि। तो चलिए, महादेव का नाम लेकर इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कीजिएगा हर हर महादेव। ठीक है। तो फिलहाल ये क्लास नहीं हो रही थी। एक्चुअली मैं थोड़ा प्रयागराज गया हुआ था, इसलिए ये क्लास 2-3 दिनों से नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फिलहाल आज 26 फरवरी है और 26 फरवरी तक झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास रोजाना सुबह होती है, सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और सुबह 5 बजे आप मेरे साथ इस क्लास में जुड़कर झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की बात करें तो झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ देश दुनिया के करंट अफेयर्स भी झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए आप मेरे साथ सुबह 6 बजे जुड़कर इस क्लास में देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में समझ पाएंगे। इस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जिस तरीके से हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं उस तरीके से सभी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास जो है वो करेंगे। चलिए, तो आज शिवरात्रि है। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे और इसी के साथ में महादेव का नाम लेकर आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हर हर महादेव। आइए, अगर हम लोग बात करें पहले करंट अफेयर की तो आप देखिए, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि रांची नगर निगम के द्वारा रांची में स्ट्रीट फूड हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। रांची नगर निगम क्या करेगी? तो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची में स्ट्रीट फूड हब का निर्माण करेगी। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है साथियों कि स्ट्रीट फूड हब होता क्या है और रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों स्ट्रीट फूड हब का निर्माण कर रही है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रीट फूड की तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट फूड के बारे में आप लोग जानते होंगे। रोड के साइड में जो ठेला वेला लगता है जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से खाते हैं, चाहे हम लोग गुपचुप की बात करें, मोमो की बात करें, चाहे हम लोग बात करें चाउमीन, पास्ता, एगरोल, समोसा, जलेबी, कुछ भी। तो रोड के साइड में जो ठेला लगता है, जैसे कि आप देख पाएंगे रोड के साइड में ठेला लगा हुआ है, तो उसी को कहते हैं स्ट्रीट फूड। यानी रोड के साइड में जो लग रहा है, जो फूड मिल रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रीट फूड। और आज के टाइम पे हम लोग बड़े चाव से स्ट्रीट फूड खाते हैं। आप लोग भी खाते होंगे, चाहे हम लोग समोसा की बात करें, मोमो की बात करें, चाउमीन की बात करें। ठीक है, तो किसी भी चीज की बात करें, हम लोग बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रीट फूड को पसंद करते हैं। भारत में स्ट्रीट फूड को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस चीज को देखा होगा, इस चीज को गौर किया होगा कि स्ट्रीट फूड में बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है। आप देखेंगे हाइजीन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है। अगर आप गुपचुप खाते हैं, अगर आप मोमो खाते हैं, अगर आप चाउमीन खाते हैं, तो आप देखे होंगे हाइजीन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है। हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है, इससे लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करते नहीं है, लोग बीमार पड़ते हैं। तो रांची नगर निगम के द्वारा यह सोचा गया है कि हम क्या करते हैं कि स्ट्रीट फूड हब बनाते हैं। स्ट्रीट फूड हब का मतलब है कुछ इस तरीके से दुकानें जो है वो रांची नगर निगम बनाएगी। जिस तरीके से अगर आप रांची के कचहरी चौक में जाएंगे या फिर शहीद चौक के पास जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेंडर मार्केट। रांची में वेंडर मार्केट बनाया गया है। तो रांची में वेंडर मार्केट है क्या? रांची नगर निगम के द्वारा एक बिल्डिंग बनाई गई है और वहां पे जो भी लोग सड़क में दुकान लगाते हैं उन लोगों को जगह दी गई है कि आप जो है सड़क में दुकान ना लगाइए, आप आके इस वेंडर मार्केट में दुकान लगाइए। उस तरीके से जो लोग सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उनको कहा जाएगा कि आप ठेला दुकान सड़क के किनारे ना लगाइए। आपको अगर दुकान लगाना है तो आप स्ट्रीट फूड हब में लगाइए, जिससे जो है आपकी यहाँ पे हाइजीन थोड़ी मेंटेन होगी। जो खाने में धूल, सड़क के किनारे गाड़ी चलती है, धूल आपके खाने में गिरती है, तो वो धूल नहीं गिरेगी। तो इसीलिए
रांची नगर निगम के द्वारा कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके स्ट्रीट फूड हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रांची नगर निगम की, रांची नगर निगम झारखंड का पहला ऐसा नगर निगम है जो कि स्ट्रीट फूड हब का निर्माण करेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब तक झारखंड में किसी भी नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट फूड हब का निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, रांची नगर निगम की बात करें तो ये आप रांची नगर निगम के नए बिल्डिंग को देख सकते हैं। रांची नगर निगम की बात करें, कई बार रांची नगर निगम के स्थापना के बारे में पूछा जाता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई है। 1979 यानी 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना की गई है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, रांची नगर निगम की स्थापना कब? 1979 में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है कि रांची नगर निगम के द्वारा रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा। राज्य में पहली बार किसी नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जा रहा है। यानी झारखंड में अब तक किसी भी स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किसी भी नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया है, पहली बार हो रहा है। और कौन रहा है? रांची नगर निगम। रांची नगर निगम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना की गई है। अच्छा, हम लोग बात कर रांची नगर निगम या फिर झारखंड में पहला ऐसा नगर निगम है, तो एक और चीज आती है क्या कि सर झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? अगर हम लोग बात करें टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो सर हाउ मेनी टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देयर इन झारखंड? झारखंड में टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? तो झारखंड में टोटल 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कितने? 9। ये आप झारखंड के 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देख सकते हैं, यानी झारखंड में टोटल 9 जो है वो नगर निगम है। आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, गिरिडीह, हजारीबाग, मानगो, मेदिनीनगर और रांची। तो ये आप झारखंड के 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि झारखंड में एरिया वाइज क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो आपको याद रखना है धनबाद नगर निगम, धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया वाइज झारखंड का सबसे क्या है? बड़ा नगर निगम है। ठीक है, अगर आपसे यह पूछे कि एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है, अगर धनबाद बड़ा है तो सबसे छोटा है मानगो नगर निगम। मानगो नगर निगम जो कि जमशेदपुर में है, और मानगो नगर निगम झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम है एरिया वाइज। क्लियर है? समझ में आ गया कि स्ट्रीट फूड हब का निर्माण कौन करेगी, कहां पे करेगी, स्ट्रीट फूड हब होता क्या है, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों कर रही है, झारखंड में कितने नगर निगम है। तो कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताया भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप में से मेरे जितने भी साथी हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, प्लीज टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, डिटेल्स, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट या फिर कोई कंसर्न होता है जिससे आप हमें पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा पलामू में बाघों के संरक्षण के लिए 10 करोड़ की राशि वन विभाग को दिया गया है। यानी झारखंड सरकार चाहती है कि बाघों का संरक्षण किया जाए, बाघों का संरक्षण किया जाए। सर ठीक है, सर एक बात बताइए, बाघों का संरक्षण अगर किया जाए तो पलामू में ही क्यों, बाकी जगह धनबाद में क्यों नहीं? सर क्योंकि झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है। अगर आपको पता हो, पूरे झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि है पलामू में। कहां पे है? पलामू में। पलामू टाइगर रिजर्व कहां पे है? पलामू में। अगर हम लोग बात करें पलामू टाइगर रिजर्व की, तो पलामू टाइगर रिजर्व किस लिए फेमस है? तो आप कहीं नाम से ही पता चल रहा है आपको कि बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए फेमस है पलामू टाइगर रिजर्व। इसीलिए 10 करोड़ की राशि वन विभाग को दिया गया है कि आप जो है बाघों का संरक्षण कीजिए, बाघों की देखरेख कीजिए, बाघों की सुरक्षा कीजिए। तो 10 करोड़ की राशि पलामू में बाघों के संरक्षण के लिए झारखंड सरकार के द्वारा वन विभाग को दिया गया है। ठीक है,
पलामू की बात करें तो ये आप पलामू जिला देख सकते हैं, ठीक है। पूरा झारखंड का मैप देखेंगे, झारखंड के मैप में आप देखेंगे ये है झारखंड का पलामू जिला। अच्छा, पलामू जिला, पलामू से एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि पलामू का किला कहां पे स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है, पलामू का किला, नाम तो है पलामू का किला लेकिन है वो लातेहार जिले में। तो अगर आपको ऑप्शन में मिले लातेहार तो आप लातेहार ऑप्शन के लिए कीजिएगा। पलामू का जिला कहां पे है, सॉरी पलामू का किला कहां पे है, तो वो लातेहार में है, ना कि पलामू में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा पलामू में बाघों के संरक्षण के लिए वन विभाग के द्वारा 10 करोड़ की राशि दिया गया है, जिससे बाघों को लुप्त होने से बचाया जाएगा, या फिर एक कह सकते हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों को बचाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। तो अमाउंट आप लोग याद रखेंगे कितना, 10 करोड़, कितना, 10 करोड़। क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में 24 फरवरी को बजट सेशन शुरू किया गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर हम लोग सेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन, जिसे हम लोग बीएमडब्ल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू का मतलब है बी से बजट सेशन, एम से मॉनसून सेशन और डब्ल्यू से विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड विधानसभा में कितने सेशन, कितने सत्र का आयोजन किया जाता है, 3 सेशन का, बजट, मॉनसून और विंटर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किन्हीं 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम आप कितना गैप रख सकते हैं, यानी कितना टाइम डिफरेंस मैक्सिमम रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो ये होगा 6 मंथ। एग्जाम में पूछा जाता है 6 मंथ। 6 मंथ कहने का मतलब है कि किन्हीं 2 सेशन के बीच में आप मैक्स टू मैक्स 6 महीने का ही अंतराल, यानी 6 महीने का ही डिफरेंस रख सकते हैं। यानी अगर मान लेते हैं कि जनवरी में बजट सेशन का आयोजन किया गया, तो आपको जुलाई में एनी हाउ किसी भी तरीके से बजट के बाद मॉनसून सेशन का आयोजन करना होगा। अगर जनवरी में बजट सेशन का आयोजन किया गया तो जुलाई में आप चाहे तो पहले कर सकते हैं, 2 महीने बाद कर सकते हैं, 3 महीने के बाद कर सकते हैं, 4 महीने के बाद कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरा सेशन आयोजित करना होगा, दूसरा सत्र आयोजित करना होगा। तो किन्हीं 2 सेशन के बीच में, किन्हीं 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम समय अंतराल कितना हो सकता है, 6 महीना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। टोटल कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन, बजट, मॉनसून और विंटर। अभी हम लोग बात करें झारखंड विधानसभा में कौन से सेशन की, तो बजट सेशन की। 24 फरवरी से ये बजट सेशन शुरू हुआ है। अब आगे ये बजट सेशन चलेगा और इस बजट सेशन में आप देखेंगे 2025-26 के लिए बजट जो है वो झारखंड सरकार लेके आएगी। अच्छा, बजट जो लाती है वो कौन लाती है, तो बजट जो है वो किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है। अब किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर कहने का यह मतलब है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बजट ला रही है तो सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी है वो बजट लेके आएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस बजट लेके आ रही है तो वो कौन लेके आएंगे, निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के वही फाइनेंस मिनिस्टर है। लेकिन अगर झारखंड में बजट आ रही है तो वो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर लेके आएंगे। अच्छा, झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक व्यक्ति को देख रहे हैं, वही झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इनका नाम है राधा कृष्ण किशोर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि झारखंड में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है राधा कृष्ण किशोर। और झारखंड की बात करें या फिर हम लोग किसी भी जगह की बात करें, जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जाता है। हालांकि बजट जो है वो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों मिलकर पेश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बजट में इंपॉर्टेंस जो होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, क्योंकि बजट फाइनेंस से रिलेटेड चीज है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि झारखंड में ये बजट किसके द्वारा लाया गया, तो झारखंड में ये जो बजट है वो किसके द्वारा लाया गया है, ये लाया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है।
10th एडिशन ऑफ आईसीसीआर इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन रांची में 25 और 26 जनवरी को किया जाएगा। ठीक है, 10th एडिशन यानी 10वां संस्करण, अगर आपको याद हो तो इसका 10वां संस्करण याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि आईसीसीआर के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का कौन से सेशन का आयोजन किया गया था, कौन से एडिशन का आयोजन किया गया था, तो 10वां। कौन सा एडिशन? 10th एडिशन। कब किया गया था? 25 और 26 फरवरी को। कहां पे? रांची में। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 10th एडिशन ऑफ आईसीसीआर इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल 25 और 26 फरवरी को। कहां पे? तो रांची के स्टेट म्यूजियम में, रांची के स्टेट म्यूजियम में, राज्य संग्रहालय में। ठीक है, आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है कि 10th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन 25 और 26 फरवरी को किया जाएगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो ये किया जाएगा इंडिया काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। किसके द्वारा? इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसके द्वारा। कब? 25 और 26 फरवरी को। कब? 25 और 26 फरवरी को। कहां पे? रांची में। कहां पे? रांची में। तो सभी चीजें आपको दी हुई है, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन 25 और 26 फरवरी को किसके द्वारा? आईसीसीआर। आईसीसीआर का मतलब इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। हर साल 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जेपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को हर साल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई है कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को उनकी संस्कृति और परंपरा से जोड़े रखना। ठीक है, क्या है मुख्य उद्देश्य? कि लोगों को उनकी संस्कृति और परंपरा से जोड़े रखना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा। आई होप करंट अफेयर आप लोगों को समझ में आए हैं। अब आइए इन करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आप करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, उनका आंसर दे पा रहे हैं। क्या करंट अफेयर्स आपको समझ में आया? तो एक बार आप लोग आंसर देने का भी ट्राई करें। क्वेश्चन है, कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा यानी कौन से नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप बहुत ही आसानी से कमेंट करके बता भी पाएंगे कि स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किस नगर निगम के द्वारा किया जाएगा, बताएंगे। तो इजीली आप आंसर दे सकते हैं कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची नगर निगम यानी रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा स्ट्रीट फूड हब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, झारखंड में टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं, बताएंगे। हाउ मेनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देयर इन झारखंड? झारखंड में टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? तो अगर हम लोग झारखंड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, अभी हम लोग देखें कि झारखंड में टोटल 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जी। कितने हैं? 9। ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, बताएंगे। बहुत ही आसानी से आप आंसर दे सकते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम जो है वो कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है धनबाद नगर निगम, अकॉर्डिंग टू एरिया। अभी बताया गया कि धनबाद नगर निगम झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। अच्छा, वहीं अगर हम लोग बात करें सबसे छोटा, मानगो, मानगो नगर निगम। मानगो नगर निगम क्या है? झारखंड का सबसे छोटा यानी द स्मॉलेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ झारखंड इज मानगो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ झारखंड इज धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम धनबाद, झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम मानगो नगर निगम। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो
कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऑल क्लियर। ओके, झारखंड विधानसभा में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, बताएंगे। जो झारखंड विधानसभा में बजट जो पेश किया जाता है, वो बजट किसके द्वारा लाया जाता है या फिर किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो बिल्कुल बहुत ही इजीली आप आंसर कर सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। झारखंड विधानसभा में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, कहां पे? ऑप्शन ए में है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्री। ठीक है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, बताएंगे। विश्व मातृभाषा दिवस, बताएंगे। विश्व मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन ए सर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। सर इतना तो हमें याद हो गया, आपने अभी बताया कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो आई होप कि आप आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका मेन मोटो है क्वेश्चंस के आंसर करना। करंट अफेयर्स समझ के आपको बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेना है, आपको एग्जाम के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसीलिए हम लोग करंट अफेयर्स समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्लास में करंट अफेयर्स को समझें और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करने का ट्राई करें, तभी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए, ये था पिछले क्लास का क्वेश्चन था झारखंड पुलिस के कितने ऑफिसर्स को आईपीएस में प्रमोशन दिया जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया भी था। ठीक है, लेकिन आप में से बहुत कोई है जो कमेंट नहीं किए, तो एक बार कमेंट भी कर दो भाई। ठीक है, ठीक है साथियों, आइए साथियों, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने वर्ष के लिए गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया है? बताएंगे कि झारखंड में गुटखा और पान मसाला के ऊपर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज नॉट लखन। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, आप लोगों को याद होना चाहिए, अभी 6 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ, जहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में समझेंगे। और वो क्लास हमारा होगा नेक्स्ट रैंक एकेडमी, एक और यूट्यूब चैनल है उसमें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके एक बार जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं उस क्लास में, जहां पे हम लोग अच्छे तरीके से देश दुनिया के करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आई होप सो कि आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना एकदम ना भूलें। ठीक है, चलिए।